खाली खोखा पेटी। पर असली धनवानों की पहचान होती है जिनके घर में मुस्कुराए बहू और बेटी। जो माताएं बहू और बेटी में अंतर नहीं मानती हैं तो कहते हैं उनके घर में लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए वास करती है। बहू और बेटी, जो दर्जा हम बेटी को देते हैं वही दर्जा हम बहू को दें तो कभी भी बहू के भी मन में ये विचार नहीं आएगा कि हमारी ससुराल वाले लोग मुझ में या अपनी बेटी में फर्क मानते हैं, तो वो घर हमेशा जुड़ करके रहेगा, वो अलग नहीं होगा। ये डिपेंड केवल जो बड़ी बूढ़ी सासू होती है ना उन्हीं के ऊपर है। अब ध्यान लगाओ, सासू पहली तो आप लड़के की माँ हो, जब बहू आई है तो आप डबल माँ बन गई है, सासू माँ। अब ध्यान रखो, अगर बहू नहीं आती तो आप सासू कैसे बनती? बहू आने के बाद में ही तो आप सासू बनी है ना। तो अब आप ध्यान रखा, आपको डबल दर्जा दो हो गए हैं, माँ और फिर सासू माँ। और फिर यहाँ पर आप बहू को परेशान करो, दुखी करो, बहुत कुछ होता घर में, बोर करो, तो गलत बात है ना। क्योंकि इस तरीका से हम बहू बेटी को मिला करके रखे जैसे बहू के मन में कभी विचार ही नहीं आए कि हम इसी घर की बहू हैं या बेटी हैं। आजकल भी हमने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि जिसके घर में बड़े बूढ़े सास ससुर हैं, अगर कहो ये कौन है तो कहती हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी है। इसलिए भैयाओ, बहू या बेटी में हमें कभी भी परिवर्तन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेटा वारिस है तो आपकी बेटियां वारिस है। अगर आपका बेटा मान है तो आपकी बेटियां गुमान। अगर लोग कहते हैं ना कि बेटियां कितनी भी हो जाएं लेकिन बाप का वंश नहीं चलता है, लेकिन फिर भी ध्यान लगाओ, अगर आपका बेटा वंश है तो ये बेटियां भी तो आपकी अंश हैं। अगर आपका बेटा आन है तो आपकी बेटियां गुमान है। अगर आपका बेटा संस्कार है तो आपकी बेटियां संस्कृति है। अगर आपका बेटा दवा है तो आपकी बेटियां दुआ है। और अगर आपका बेटा गीत है तो आपकी बेटियां संगीत है। ये न समझो कि हम बेटियों को इज्जत न दें, ये न समझो कि हम बेटियों को पढ़ाएं नहीं, क्योंकि भैयाओ आजकल किसी के भी गर्भ में ये पता चल जाए कि बेटी है तो ध्यान रखना उसको गर्भ के अंदर मार दिया जाता है। तो उसको मारने वाला या उसका कोई पड़ोसी या दुश्मन होता है? बोले नहीं, फिर उसको मारने वाली उसकी माँ ही दुश्मन बन जाती है। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है और वो आग है जिसका नाम है दहेज। दहेज है। और इसलिए जो छोटे छोटे लोग होते हैं तो सोचते हैं हमारे घर में बेटी हो जाएगी, हम इतना दहेज कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जिन बेटियों को दहेज नहीं दिया जाता है तो आप लोग जानते ही हैं किसी को बेटी को जला करके मार दिया जाता है, किसी को घर से निकाल दिया जाता है, किसी को घर में रखना नामंजूर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दहेज नहीं दिया है। पुराने समय में ये कभी कैसा भी नहीं चलता था, लेकिन आज की दौर में दहेज की बीमारी भारत देश में भैयाओ बहुत बुरी तरीके से लगी हुई है। इसलिए जीवन में भैयाओ हमें अपनी सोच से ही चलना चाहिए, हम अपनी बेटा बेटियों में अंतर नहीं समझना चाहिए। आज जिस वक्त देवी को दुल्हन बनाया, चलने को तैयार हुई,